हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का क्लास है क्या, टेंस का। पास्ट वीडियोस में हम लोग सिर्फ टेंस को समझे थे और टेंस के अंडर में जो कैटेगरी है टाइप्स ऑफ टेंस, उसको हम लोग नहीं पढ़े थे। आज हम लोग उसको शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या, टाइप्स ऑफ टेंस, है ना। तो टाइप्स ऑफ टेंस क्या है, पिछले बार में हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ टेंस जो है वो कितने हैं, 3 है। एक प्रेजेंट टेंस है और दूसरा पास्ट टेंस है और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस, या फिर इसको आगे पीछे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या है, 3 कैटेगरीज है, या तो फिर कह सकते हैं क्या, टाइप्स ऑफ टेंस, या तो फिर कह सकते हैं क्या, टेंस कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक क्या है, प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, है ना। मतलब आने वाला वक्त को फ्यूचर बोलते हैं और जो बीत गया उसको पास्ट बोलते हैं और जो अभी वर्तमान में हो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं ना। तो इन तीनों को अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे तो सभी में 4-4 कैटेगरी है। मतलब क्या, प्रेजेंट में 4 कैटेगरी है, पास्ट में 4 कैटेगरी है और फ्यूचर में भी 4 कैटेगरी है। तो फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट का। फर्स्ट कैटेगरी जो है टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस का, जो पहला नंबर है, क्या है वो, प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं या फिर प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस कह सकते हैं ना। प्रेजेंट इंडिफिनाइट का थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद तो हम लोग चलेंगे ही नेक्स्ट में, है ना। पहला जो आता है प्रेजेंट इंडिफिनाइट में, मतलब क्या होता है, उसमें लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है या फिर ते रहेगा। जैसे क्या बोल सकते हैं, मैं खाता हूँ, वह हंसता है, राहुल बोलता है ना, मतलब यही है। या फिर ऐसे बोल सकता है, राहुल क्रिकेट खेलता है, धोनी कैच पकड़ता है, या फिर वो क्रिकेट खेलता है ना, ये भी कर सकते हैं। मतलब लास्ट में जो आएगा वो ता है या फिर ती है। लड़की की बात करेंगे तो एक लड़की का नाम है रेखा, वो क्या करती है, रेखा लिखती है। लास्ट में क्या आया, ती है ना, तो वो क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। रेखा लिखती है, पास्ट की रहता तो वो क्या रहता, तो रेखा लिखती थी, अब वो पास्ट की हो गया, है ना। तो फिलहाल हम लोग इतना समझ गए, क्या है, लास्ट में ता है, ती है, ते है रहेगा, तो उसको क्या समझना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अभी हम लोग और विस्तार से जानेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं क्या प्रेजेंट टेंस क्या कहता है। प्रेजेंट टेंस क्या कहता है, जिस वाक्य के अंत में है या है आता है वह प्रेजेंट टेंस होता है। क्या बोला, जिस वाक्य, कोई हिंदी वाक्य है जिसके अंत में या तो है आता है या फिर है आता है ना, ये सिंगुलर में आता है, ये प्लूरल में आता है, वह प्रेजेंट टेंस होता है ना। तो अब इतना तो हम लोग जान के, जिसके अंत में या तो ये वाला आए या फिर ये वाला आए तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस, है ना। तो जैसे हम लोग क्या चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस में चलते हैं। तो पहला टाइप्स क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल बोल लो, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल लो, या फिर इंडिफिनाइट टेंस बोल लो, है ना। इंडिफी क्या बताएं, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल लो या फिर प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस बोल लो। दूसरा जो कंडीशन आता है वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर कॉन्टिन्यूअस की जगह में क्या आ जाएगा, इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा जो आता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो लास्ट जो आता है, वो लास्ट क्या आता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो सभी में तो प्रेजेंट तो आएगा, ये तो फिक्स है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों को मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। क्या बोला, एक पहला क्या था, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। दूसरा कंडीशन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। तीसरा कंडीशन है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर कह सकते हैं लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इतना तो हम लोग जान गए क्या है, ये टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के है। मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस के अंदर कितने हैं, 4 टाइप से है, एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। मतलब जो भी प्रेजेंट पढ़ेंगे लास्ट में क्या आएगा, ये वाला आएगा, नहीं तो फिर ये वाला आएगा। अभी हम लोग बढ़िया से जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए एक एग्जांपल बता दे रहे, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आएगा, वह खाता है। लास्ट में क्या आया, वह खाता है, लास्ट में है आया, इसका प्लूरल बनाएंगे यहाँ तो वे खाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
कंटिन्यूअस आ गया मतलब क्या है, वे खा रहे हैं, कौन वाला आया, ये वाला आया, एक है आएगा, नहीं तो फिर दूसरा क्या आएगा, है आएगा, है ना, यही ना है। ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए होता है ना। ये किसके लिए, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर की बात करेगा तो लास्ट में है आएगा, और प्लूरल की बात करेगा तो लास्ट में है आएगा, है ना। तो पहला क्या जाता, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा आएगा, दोनों आशंका है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। क्या, जैसे एक व्यक्ति है तो वो बोलेगा राहुल है, तो राहुल क्या करता है, खेलता है, तो राहुल खेलता है, ये वाला लग जाएगा। लेकिन दो तीन व्यक्ति आ गया तो जैसे क्या है, आप खेलते हैं, ये वाला लगेगा, है ना। दूसरा कंडीशन क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ये लगातार है ना, कंटिन्यूअस मतलब लंबा चलेगा। तो राहुल खेल रहा है, एक व्यक्ति है तो राहुल खेल रहा है, ये वाला लग रहा है। लेकिन वहां अगर हम लोग सबकी बात करेंगे तो हम खेल रहे हैं, ये वाला लग जा रहा है ना। मतलब प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो या तो फिर ये या तो फिर ये, पकड़ने के लिए लास्ट में यही दोनों आएगा। परफेक्ट में जाते हैं तो क्या है, वे खा चुके हैं, वे खा चुके हैं, ये वाला आ गया। और या फिर वह खा लिया है, ये वाला आ गया, है ना। सिंगुलर की बात करते हैं तो ये वाला आता है, और प्लूरल की बात करते हैं तो ये वाला आता है। लास्ट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो तुम्हारा है वो क्या है, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, सिंगुलर की बात किए तो ये वाला आ गया। लेकिन जैसे ही प्लूरल की बात करेंगे तो क्या है, वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। इतना तो समझा दिया कि सभी में लास्ट में है आएगा या तो फिर है आएगा, सिंगुलर आया तो है और प्लूरल आया तो है ना। मतलब समझ आ गया, ये बिंदु वाला है आएगा, ये प्लूरल का ही पहचान है। इतना तो हम लोग समझ गए। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने हैं, तो 4 हैं। पास्ट में भी 4 है। प्रेजेंट के जगह में क्या आ जाएगा, पास्ट, प्रेजेंट की जगह में पास्ट, प्रेजेंट की जगह में पास्ट, प्रेजेंट की जगह में पास्ट, पास्ट टेंस जब पढ़ेंगे तब। और फ्यूचर जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट की जगह में फ्यूचर, 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 है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्पल भी हम लोग को समझना है। तो हम लोग क्या है, प्रेजेंट टेंस का टाइप से पढ़ लिए, उसके 4 टाइप से है। और उसमें पहला टाइप से जो था प्रेजेंट सिंपल टेंस था, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। तो उसी को हम लोग लिख लिए हैं। पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या लिखता है, किसी भी हकीकत फैक्ट को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। क्या बताया, किसी भी हकीकत या फिर कह सकते हैं फैक्ट, है ना, किसी भी फैक्ट को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में लिखा है क्या, अथवा जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस होता है ना। क्या बोला, लास्ट में ता है रहेगा, या फिर ती है रहेगा, या फिर ते है रहेगा, है ना। जैसे यहाँ ता है, ते है ना। यहाँ 2 ही चीज लिखा है, एक क्या है, ता है, और एक ते है। एक दूसरा भी लिखिए देते हैं ना, शालिनी खाती है। चलो, एक ये भी हो गया, है ना। ता है, ती है, और एक ते है, तीनों हो गया, ता है, ती है, ते है। चलो, क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सिंगुलर्स जब यूज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगा के चलना है। और प्लूरल जब चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अभी ऑब्जेक्ट का तो काम करेंगे नहीं, अभी ऑब्जेक्ट का काम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको समझ लीजिए, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको याद रखेंगे। अभी ऑब्जेक्ट का काम कर नहीं रहे, लेकिन अभी आगे जैसे ही बढ़ेंगे तब ऑब्जेक्ट का भी काम हम लोग करेंगे, है ना। क्या अभी फिलहाल क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देना। अब एस कब जुड़ता है और ईएस कब जुड़ता है, जैसे हमारा लास्ट के वर्ड्स में आ जाए एस, या फिर आ जाए सी एच, या फिर आ जाए एक्स, है ना, या फिर कह सकते हैं हिंदी में सा आ जाए, तीनों सा, है ना, ये सा, ये सा, और ये सा, और एक च आ जाए, है ना। ये अगर आ जाए तो क्या होता है, इसमें ईएस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ईएस, है ना, ईएस जुड़ जाएगा। और ये सब नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, ईएस जुड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस जुड़ेगा, उसमें भी हम लोग काम चला लेंगे, है ना। और भी आएगा तो उसको भी देखेंगे, है ना। पहला क्या लिखा है, सचिन खेलता है। ये सचिन एक है क्या, 2 है, सचिन अकेला व्यक्ति है, सचिन खेलता है। अगर 2 व्यक्ति रहता तो फिर ये बिंदु लगता, और खेलता है की जगह में क्या हो जाता है, सचिन खेलते हैं, है ना, इतना हो जाता। 2 सचिन रहते तो ये, लेकिन क्या है, सचिन खेलता है, एक व्यक्ति है, तो पहले क्या है, जो सब्जेक्ट, जो नाउन रहता है, जो व्यक्ति रहता है, वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। तो सचिन इज द सचिन, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बोलता है, खेलता है, तो खेलने का क्या होता है, बोले
खेलने का क्या होता है? प्ले। सब्जेक्ट सचिन हो गया, वर्ब क्या हो गया? प्ले। और लेकिन सिंगुलर में क्या बोला था? वर्ब के साथ या तो एस या तो फिर ईएस जोड़ना है, तो हमको क्या करना है? एस जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा? सचिन प्लेज, मतलब क्या हो गया? सचिन खेलता है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखता है हम पढ़ते हैं। यहाँ देखो प्लूरल है, और ये भी देखो हम क्या होता है? प्लूरल, मतलब एक व्यक्ति नहीं है यहाँ। यहाँ क्या है? दो तीन व्यक्ति है या फिर मोर देन टू, है ना। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम का क्या होता है? वी। हम का क्या होता है? वी। पढ़ने का क्या होता है? पढ़ने का काम चालू है तो हम पढ़ते हैं, तो वी रीड लिखेंगे तो कंप्लीट सेंटेंस हो जा रहा है। क्या है? ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, मतलब एक सिंगुलर तो एक प्लूरल बना के चलना है। ये हो गया सिंगुलर तो ये हो गया हमारा प्लूरल, प्लेस से प्लेस हो गया, है ना। ये हमारा हो गया प्लूरल तो ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर। एक सिंगुलर तो एक प्लूरल, एक प्लूरल तो एक सिंगुलर, है ना। लिखता है नीचे क्या है? शालिनी। तो यहाँ लिखाएगा क्या? शालिनी के जगह में शालिनी, क्योंकि नाउन चेंज नहीं होगा, है ना। तो शालिनी हो गया। खाती है, खाने का क्या हो जाएगा? ईट। ये शालिनी क्या है? सिंगुलर है, और ये भी क्या है? सिंगुलर है। तो एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल, है ना। तो ये क्या हो गया? खाती है। तो अब ये सिंगुलर के जगह में क्या हो गया? प्लूरल। एक सिंगुलर तो एक प्लूरल, एक प्लूरल तो एक सिंगुलर, एक सिंगुलर तो एक प्लूरल। क्लियर? इतना तो जान गए क्या है कि जिस शब्द के अंत में ती है, ते है, ता है रहेगा, वो कौन से टेंस में आता है? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अभी हम ऑब्जेक्ट लगाए नहीं है, अभी किसको लिया? सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब के साथ एस या ईएस लिए हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं लिए, है ना। सब्जेक्ट लिए हैं और प्लस वर्ब लिए हैं। ये प्लूरल के लिए था, इसलिए सब्जेक्ट खुद रहेगा प्लूरल तो ये बन जाएगा सिंगुलर, है ना। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप लोग को और विस्तार से समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं इस बार क्या है, कुछ हिंदी के वाक्य ले लिए हैं, उसका क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। बहुत इजी है। क्या है? तुम लोग आ जाए या फिर तुम आ जाए, है ना। तुम लोग का या फिर तुम का या फिर आपका एक ही चीज होता है। क्या? यू। आप बोल दे या फिर आप लोग बोल दे या फिर तुम लोग बोल दे, तीनों कंडीशन में यही होगा। क्या हो जाएगा? आप लोग खेलते हैं, ये आप क्या होता है या फिर तुम क्या होता है? तो प्लूरल फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? प्लूरल फॉर्म, है ना। तो आप खेलते हो या फिर खेलते हैं, दैट सेम, है ना। क्या है? आप खेलते हैं, ये प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। आप खेलते हैं, ठीक है। एक प्लूरल तो एक सिंगुलर बनाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्या है? यू प्ले, मतलब आप खेलते हैं। आप लोग गाते हैं, आप लोग का क्या हो जाता है? यू। आप रहे या फिर आप लोग रहे या फिर तुम रहे या फिर तुम लोग रहे, चारों कंडीशन सेम ही है। आप लोग गाते हैं, यू सिंग, क्या हो जाएगा? यू सिंग, नॉट सिंग्स, है ना। बहुत कोई यूज कर लेते हैं सिंग्स, तो ये प्लूरल फॉर्म है, इसमें भी प्लूरल तो मैचिंग तो नहीं ना होना चाहिए। ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल नहीं होना चाहिए। एक प्लूरल तो ऑलरेडी है यू, तो उसके जगह में क्या है? सिंगुलर लगाना है। वह बोलता है, देखो ये भी प्लूरल होता है और हो भी प्लूरल होता है ना। क्या है? वह बोलता है, वह का क्या होता है? लड़का है। लड़की रहती है तो क्या? वह बोलती है। यहाँ क्या है? लड़का है, वह बोलता है, वह का क्या होता है? ही। और लड़की का क्या होता है? शी, है ना। क्या होता है? वह का हो गया ही, और बोलने का क्या होता है? स्पीक, है ना। क्या हो गया? स्पीक। अच्छा, इसमें क्या है? ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? प्लूरल, है ना। ही स्पीक्स, क्योंकि ये सिंगुलर तो ये हमको प्लूरल बनाना ही पड़ेगा। ही स्पीक्स। लड़के पढ़ते हैं, यहाँ देखो ये क्या है? प्लूरल है, तो लड़के भी प्लूरल होता है। यहाँ क्या? एक लड़का रहता है तो लड़का पढ़ता है, लेकिन यहाँ क्या? लड़के पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे? द बॉयज, क्या है? द बॉयज, प्लूरल बना लिया। अब इसको सिर्फ सिंगुलर कर देना, रीड, है ना। द बॉयज रीड। ओके। नेक्स्ट क्या होता है? ये प्लूरल था और ये सिंगुलर बना दिए। मेरा दोस्त खेलता है, एक दोस्त है वो क्या करता है? खेलता है। सिंगुलर फॉर्म बोल रहा है मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड क्या करता है? खेलता है। माई फ्रेंड प्लेज, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। वे टहलते हैं, प्लूरल फॉर्म है ये। वे टहलते हैं, वे का क्या होता है? दे। ये खुद जानते हैं क्या होता है? ये प्लूरल होता है, और टहलने का क्या होता है? वॉक। वॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे टहलते हैं, मतलब दे वॉक बोलेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट, है ना। वह जाती है, यहाँ क्या था? वह बोलता है, यहाँ क्या है? वह जाती है, एक लड़की है, वह का क्या हो जाएगा? शी। और जाने का क्या होता है? गो।
ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। अब गो को हमको प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, ईएस, है ना, अभी बताए थे ना, लास्ट में स एस एच दोनों का स होता है ना, या फिर ओ भी आ जाए उसमें भी क्या करना है, ईएस जोड़ना है, जेड आ जाए उसमें भी हमको क्या करना है, ईएस करना है, और लास्ट में सी एच भी आ जाएगा तो उसमें भी क्या करना है, ई एस जोड़ना है। ऐसी फॉर्म में क्या करना है, ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ई एस। और ये सब नहीं आता है तो एस लगाएंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ के आया, एस लगा दिए, वाई आया, एस लगा दिए, और कहीं आया है, नहीं आया है ना, आएगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ क्या आया, ओ आया, जब ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा। शी गोज, वह जाती है। हम सोचते हैं, प्लूरल फॉर्म, सोचते हैं। यहाँ एक व्यक्ति नहीं, यहाँ कितने हैं, हम हैं, मतलब बहुत सारे हैं ना। हम सोचते हैं, हम का क्या हो जाता है, वी, हम का क्या होता है, वी, और सोचने का क्या होता है, थिंक। वी थिंक लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ प्लूरल है और ये सिंगुलर बना दिया है ना। अमन लिखता है, अमन क्या हो जाएगा, अमन तो अमन ही रहेगा ना। अमन लिखता है, अमन एक व्यक्ति होता है तो हमको लिखने का जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बनाएंगे। क्या है, एस या ईएस जोड़ेंगे। लिखने का क्या होता है, राइट, क्या होता है, राइट लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अमन लिखता है, राइट्स, है ना। अमन राइट्स मतलब क्या है, अमन लिखता है। अभी तक हम क्या किए हैं, सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं प्लस वर्ब ले रहे हैं। वर्ब के साथ एस भी या एस भी जोड़ रहे हैं, लेकिन दो ही चीज ले रहे हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ले रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे चल जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को अब इंक्लूड कर लेते हैं इस बार, है ना। तो इस बार क्या है, ऑब्जेक्टिव भी ले लिए हैं। क्या है, पहले क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट था और वर्ब था, मतलब क्या है, सब्जेक्ट तुम था, पीते हो ये नहीं था, तुम पीते हो पहले था, या फिर तुम दौड़ती हो, वह लिखता है, मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ाता हूँ, सनी जाता है। लेकिन इस बार क्या है, तुम दूध पीते हो, मतलब एडजेक्ट बता रहा है ना, उससे अतिरिक्त बता रहा है। हम तो पीते हैं लेकिन क्या पीते हैं, दूध। हम दौड़ते हैं लेकिन क्या दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं। लिखते हैं लेकिन क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। पढ़ते हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। मतलब क्या, अतिरिक्त सूचना दे रहा है। क्या लिखता है फर्स्ट में, तुम दूध पीते हो। तो हम फॉर्मूला क्या बताए थे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस, वो सिंगुलर और प्लूरल के साथ देख लेना। और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब जो ये हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, लास्ट में। ये जो हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, लास्ट में। ये पत्र जो है वो कहाँ जाएगा, लास्ट में। इंग्लिश जो आएगा वो लास्ट में आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में जो है तुम है उसका इंग्लिश लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यू, जैसे करते थे। ये क्या है, पीते का क्या होता है, पीना मतलब ड्रिंक, है ना। यू ड्रिंक, ये प्लूरल फॉर्म तो ये सिंगुलर फॉर्म, तुम पीते हो। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब जो बचा उसको लगा दो। क्या है, दूध का क्या होता है, मिल्क। समझ में आ गया, तुम पीते हो मतलब क्या, यू ड्रिंक मिल्क। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि वह तेज दौड़ती है। वह तेज दौड़ती है, मतलब दौड़ती मतलब लड़की है, तो क्या हो जाएगा, वह का शी। दौड़ने का जो काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रन। क्या हो जाएगा, रन। ये सिंगुलर फॉर्म तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म, है ना। सी रन्स, अब क्या है, तेज का क्या हो जाएगा, फास्ट। तेज का क्या हो जाएगा, फास्ट। सी रन्स फास्ट। यहाँ क्या था, ये प्लूरल फॉर्म था, ये सिंगुलर फॉर्म है। जैसे करते थे वैसे, ये सिंगुलर फॉर्म है तो ये क्या करना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म। अब ये तो ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, जो है वही लिखा जाएगा, है ना। अब सिंगुलर और प्लूरल में जिसको प्रॉब्लम होता है वो हमारे चैनल में इसका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, अच्छे विस्तार से बताया गया है कि सिंगुलर किसे कहा जाता है, प्लूरल किसे कहा जाता है। अभी हम थोड़ा सा बता देंगे लास्ट में, क्या है सिंगुलर कौन कौन होता है और प्लूरल कौन कौन सा होता है। अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं। क्या, वह पत्र लिखता है, लास्ट में क्या ता है, मतलब लड़का है। लड़का का क्या हो जाता है, वह का ही होता है। ही क्या हो जाएगा, राइट, है ना। और एस तो इसमें जुड़ जाएगा। ही राइट्स, क्या लिख रहा है, पत्र। पत्र का क्या हो जाएगा, लेटर, है ना। ही राइट्स लेटर। नेक्स्ट में क्या आता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं का क्या हो जाता है, आई, है ना। मैं का क्या होता है, आई। और ये जो आई होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। आई जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आई। पढ़ाता का क्या होता है, टीच। टीच से क्या बन जाता है, टीचर, है ना। आई टीच, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश से पहले लिख दें द, कोई दिक्कत नहीं ना है।
आप चाहेंगे तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आई टीच द इंग्लिश, है ना। सनी स्कूल जाता है, एक लड़का है सनी, वो क्या करता है, जाने का काम करता है। कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है। तो सनी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। सनी कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है। तो गो, सनी गो। ध्यान देंगे सनी सिंगुलर होता है और ये गो भी सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, ई एस हो जाएगा इसमें। तो एस लगाने से नहीं चलेगा, यहाँ ई एस लगाना। सिंगुलर ये हो गया और ये क्या हो गया, प्लूरल। कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है। सनी गोज स्कूल। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखता है, हम खाता है। अच्छा, खाते नहीं होगा, यहाँ माई मिस्टेक हो गया। ये क्या हो गया, हम खाना खाते, है ना। क्या लिखा जाएगा, हम खाना खाते हैं। तो हम का क्या हो जाएगा, वी। हम का क्या हो जाएगा, वी। खाते हैं का क्या होगा, ईट। क्या हो जाएगा, खाते हैं का ईट। वी प्लूरल फॉर्म होता है तो ये सिंगुलर ही रहेगा। अब जो लगता है लास्ट में, जो ये बीच वाला हिस्सा है, उठा के लिख दो। क्या है, खाना का क्या हो जाएगा, फूड, है ना। हम खाना खाते हैं मतलब वी ईट फूड। नीचे लिखता है कि बिल्ली चूहों को मारती है। बिल्ली जो है वो क्या करती है, चूहों को मारती है, बहुत सारे चूहों को मारती है। तो लिखेंगे क्या, द, बिल्ली का क्या होता है, कैट। द कैट क्या करती है, मारने का काम करती है। कैट सिंगुलर है तो इसका प्लूरल फॉर्म बना लो, किल्स, है ना। क्या हो गया, किल्स। क्या बोली थी, बिल्ली चूहों को मारती है। द कैट किल्स, किसको मार रही है, चूहों को, रैट को, है ना। रैट सिंगुलर प्लूरल, फिर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, है ना। क्या करती है, ये बिल्ली जो है वो मारने का काम कर रही है और किसको मार रही है, तो चूहों को मार रही है ना। चलेगा। क्या लिखता है, वे आपको जानती है। वे आपको, ये वे जो होता है आपको जानती है ना। वे जो होता है वो क्या, प्लूरल फॉर्म होता है। तो क्या लिखेंगे, दे जानती है, मतलब क्या है, नो। ये प्लूरल तो ये सिंगुलर। वे आपको जानती है, किसको जानती है, आपको। वे नो यू, है ना। दे नो यू मतलब क्या हो गया, वे आपको जानती है। नीचे लिखता है मैं चाय पीता हूँ। क्या होता है, मैं चाय पीता हूँ। तुम, मैं का क्या हो जाता है, आई। आई क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, और पीने का काम कर रहा है जो, वो क्या कर रहा है, ड्रिंक। आई ड्रिंक पी। मैं चाय पीता हूँ, मैं पीता हूँ क्या, चाय। क्लियर, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ क्या कि अब से ता है, ती है और ते है आएगा तो आप लोग फंसेंगे नहीं। अभी हम बताए थे क्या है, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ना। सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन होता है। तो थोड़ा सा हम लोग सिंगुलर और प्लूरल जान लेते हैं ना। क्या है सिंगुलर और प्लूरल, है ना। सिंगुलर जो होता है वो क्या होता है, ही हो गया, शी हो गया, या कोई का नाउन हो गया, या फिर प्रोनाउन हो गया, इटसेट्रा, या फिर इट भी यूज कर लो ना, या फिर इटसेट्रा, है ना। नेक्स्ट आता है क्या, प्लूरल, है ना। क्या हो जाएगा, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इटसेट्रा। समझ में आया? क्या है, ही मतलब वह, शी मतलब वह, नाउन मतलब कोई एक व्यक्ति का नाम रहेगा, या फिर और भी बहुत सारे व्यक्तियों का नाम रहेगा। ये प्रोनाउन नाउन की जगह में यूज होगा, वो हो जाएगा, इट हो जाएगा, यह, है ना, इटसेट्रा। मतलब और भी कुछ आने का चांसेस है। आई जो होता है वो कभी सिंगुलर का भी काम करता है और हमेशा ज्यादातर माना जाता है प्लूरल, है ना। आई, लेकिन याद रखोगे क्या है, कभी कभी सिंगुलर का वर्क भी करता है ना। यू तो फिक्स है प्लूरल, वी क्या है प्लूरल, दे क्या है प्लूरल, बाकी बात इटसेट्रा, है ना। ये समझा दिए। और जिसको भी डाउट होता है सिंगुलर प्लूरल, उसका प्लेलिस्ट में वीडियोज पड़ा हुआ है, वहां से भी जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो चीज समझाए, पहला क्या समझाया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। और दूसरा जो समझाए थे, क्या समझाए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें कभी एस लगता है और कभी ई एस लगता है ना। इसमें कभी एस लगेगा, कभी ई एस लगेगा, है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं आया, कभी ऑब्जेक्ट आया। इसमें एक एक एग्जांपल देखो, जैसे क्या है, सचिन, अभी सचिन की बात कर रहे हैं, सचिन खेलता है। इसमें क्या हो गया, नॉर्मल था, ये सचिन खेलता है, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन इसी का आ गया तो सचिन क्रिकेट खेलता है, मतलब अतिरिक्त सूचना बता दिया, है ना। खेलता जो है वो कौन सा चीज करता है, तो क्रिकेट खेलता है ना। सचिन क्रिकेट खेलता है, तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा बताया ना, ये जो एक्स्ट्रा खेलता है, ये मतलब क्रिकेट, तो वो क्या है, लास्ट में लगा देना है। ये लास्ट में चला जाए, बाकी बात ये और ये फॉर्म सेम ही रहेगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सचिन
प्लेज, है ना, सचिन प्लेज। लेकिन दूसरा जब बनाएंगे तो ये तो फिक्स है, सचिन प्लेज, सचिन प्लेज, ये फिक्स है। अब जो अतिरिक्त बताया था उसको मेंशन कर दो, क्रिकेट, बस, और कुछ नहीं समझा है इसमें, है ना। क्या है, जो जैसे है वैसे ही होगा, लेकिन जो अतिरिक्त बता रहा है उसको सिर्फ लास्ट में ऐड कर देंगे, बस वही कंडीशन है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फॉर्मूला भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अब किसी में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और किसी में ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है ना, जैसे यहाँ आया और यहाँ भी नहीं आया, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीटनेस है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चलेंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। कंटिन्यूअस को क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस कह सकते हैं, या फिर क्या, इम्परफेक्ट। समझ में आ रहा है ना, कंटिन्यू भी बोल सकते हैं या फिर इम्परफेक्ट बोल सकते हैं ना, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे हम लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।